warm up conversation. Then we are thinking of approach. Now जैसे approach आएगा, so we are now facing the person. और जब पार्टी के साथ हम बात करते हैं, हमारा फोकस क्या है? पॉलिसी बेचना. Yes or no? Everybody? हम वहाँ क्यों गए? पॉलिसी बेचने को गए. अच्छा, उसको भी पॉलिसी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं. ना वो पॉलिसी किसके लिए ले रहा है? फॉर होम ही इज टेकिंग द पॉलिसी. एक तो अपने रिटायरमेंट के लिए ले रहा है, दूसरा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए ले रहा है, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए ले रहा है. नाउ ये चीज़ जो इंश्योरेंस चीज़ है ना, उसको प्यार के साथ और वैल्यू के साथ बहुत लेना देना है. और मेरे हिसाब से अगर सेल का बात, जब भी मैं प्रभु देसाई को और आपको सबको बोलता हूँ शॉर्ट में बात करो, एक्चुअली पार्टी को इतना ही समझना है मुझे कितना पैसा भरना है और कितना पैसा मिलना है. उसके अलावा उसको प्लान उससे कोई लेना देना नहीं. और इसकी जितनी बात कम करो उतना अच्छा है. एक्चुअली टोटल अपॉइंटमेंट में आप जितनी भी बात करो, इंश्योरेंस की बात मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो इंश्योरेंस की बात 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मैंने देखा है अभी प्रभु देसाई ने जब बताया ना कि मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा बात करता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको जब लोग यहाँ सुनते हैं ना, फिर वो भी 1.5 घंटा चालू करते हैं. अच्छा, 1.5 घंटा में उसका पूरा नहीं होने के बाद उसको पूछता है सर आप सुन रहे हो ना? मुझे एक किसकी बात सुनना पसंद आएगा, किसको बात सुनाना पसंद आएगा? हेलो, कॉमन बात बताओ. आपको किसको एडवाइस देना पसंद आएगा कि एडवाइस लेना पसंद आएगा? तो मैं एडवाइस दूँ और वो आप समझो आपको कोई सब्जी बनाना आता है और मैं आपको सिखाऊँ, आपको क्या लगेगा? आता है रे, ऐसा नहीं करना चाहिए उसमें. अच्छा, मैं जितना ज़्यादा बताऊंगा उतना आपको क्या लगेगा? इरिटेशन लगेगा ना. ये सुन ना. लेकिन मैं आपको पूछूं कि ये सब्जी कैसी बनाई जाती है तो आपको कैसा लगेगा? मजा आता है. ये सुन नो, ये तो कॉमन सेंस है ना. में प्लानिंग कैसे किया जाए ये एक्चुअली बताना चाहिए कि समझना चाहिए? हेलो, हम लोग करते क्या है, और जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है वो इरिटेट होता है. उसको लगता है मुझे नहीं आता है अपने. अच्छा, उसको नहीं समझाना ऐसी भी बात नहीं. सो क्या समझाना, कैसे समझाना, कितना समझाना, वो अगर हम लोग थोड़ा बैलेंस समझे ना, हम जिसके भी पास जाते हैं, एक बात समझ लीजिए, वो पॉलिसी नहीं खरीदता है. ही इज़ नॉट परचेजिंग पॉलिसी, ही इज़ परचेजिंग यू फर्स्ट. वो आपको पसंद करता है ना, तो आप हर बात वो पसंद करता है. फिर समृद्ध भारत के अंदर बुक रीडिंग चालू है, बहुत अच्छी बात चल रही. तो अभी मैंने सोचा व्हाई नॉट आवर स्टाफ, तो हमने आईओए के स्टाफ के लिए बुक रीडिंग चालू करवाया. मतलब एजेंट एक्सपर्ट होना चाहिए तो हमारा स्टाफ भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए. तो हमने स्टाफ के साथ रखा. तो बोले सर आप भी आइए, क्योंकि आप आएंगे तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे. तो हमारे यहाँ एम्प्लॉय का सब सेशन चल रहा था. तो मैंने बताया कि आप लोग अप्रिशिएट करते हो क्या? तो लोग जनरली किसको अप्रिशिएट ही नहीं करते. और अप्रिशिएट करने उनके जो बेसिक कोर्स का एक्सरसाइज है ना, वो भी मैंने उनको बताया कि आपको जाके 10 अप्रिशिएशन करना. 10 तो किया नहीं, लेकिन जैसे भाई को अप्रिशिएट किया, भाई बोलता काय पाहिजे तुला सांग मला. बहन को अप्रिशिएट किया, बहन बोलते माँ को अप्रिशिएट किया, पिताजी को अप्रिशिएट किया, पिता कितनी पैसे पाहिजे. मीन्स वेल दे वर सरप्राइज, क्योंकि कभी किया ही नहीं है, हमारी हैबिट ही नहीं है. वो लोग इतने खुश हो गए. एवरीबडी इज नाउ अप्रिशिएटिंग. अब पहले स्टाफ में भी ये ऐसी है और वो ऐसा है और ये ऐसा है, तो पहले चैप्टर में क्या है गलती मत निकालो, दूसरे चैप्टर में क्या है अप्रिशिएट करो. सो मैं सोच रहा था कि हम जब पार्टी के पास जाते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? हमारा फोकस सेल पे है कि उसको खुश करने के ऊपर है? अच्छा मुझे बताओ, जो जैसा कुत्ता हमको देख के खुश हो जाता है, ऐसा हम पार्टी को देख के खुश होते हैं क्या? हेलो, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ. क्या होता है, हाय सर कैसे हो, आपको देख के कोई खुश हो जाता, आपको कैसे लगता है ना? हेलो, सो 90% ऑब्जेक्शन खत्म हो जाते हैं.
एक तो हमारी पॉलिसी सुबह से बिकी नहीं है, 2 दिन से बिकी नहीं है, हम खुद नाराज है। उसके बाद जाके हाँ प्लान है, बोले क्या प्लान है? ये प्लान कोई प्लान नहीं, उसको प्लान में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। ओ उदय मर्जादी है ना, उस दिन मैं सूरत गया था, वो आदमी के पास क्या कला है पता नहीं। अरे दीपक भाई आप आए, बहुत मजा आ गया, वो इतना खुश हो जाता है ना। मैं देख रहा हूँ एक्चुअली वो खुश हो रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है जिससे मैं खुश हो रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। मैं फोकस मेरा लर्निंग पे, मेरा फोकस खुश होने पे नहीं। इतना खुश हो रहा है, उतना खुश हो रहा है। और दीपक भाई आपने तो हजारों लोगों की ज़िंदगी बना दी और कितने लोगों को बड़ा बना दिया, और आपने तो बहुत बड़ा काम किया। अंदर से मैं भी तो खुश ही हो रहा हूँ ना। एप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं वापस बोलता हूँ, मेरा ध्यान था ना सीखने पे नहीं, सीखने पे था। एप्रिसिएशन ठीक है, वो तो होता ही, यार एक को अच्छा लगता है। कोई ऐसा बोले मुझे एप्रिसिएशन अच्छा नहीं लगता है तो झूठ बोल रहा है। उसमें देख रहा था कैसे अप्रिशिएट कर रहा है। अरे दीपक भाई मुझे आपने बहुत बड़ा आदमी बना दिया, ऐसा हो गया। आज मुझे उदय बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो आदमी क्यों अच्छा लग रहा है? मुझे देख के बहुत खुश होता है। सबसे पहला मुझे देख के वो बहुत खुश होता है। ये सुनो, सो हम लोग जो पार्टी को जब मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, कैसे खुश होना चाहिए? फिर कंजूसी से खुश होना चाहिए कि दिलदार खुश होना चाहिए? सो नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस इट। हमें खुश होने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा लोग कैसे खुश होते जनरली। लेकिन मैंने देखा है जो आदमी पार्टी को देख के खुश होते हैं उसकी पॉलिसी जल्दी बिकती। सबसे पहले तो मैं उससे खुश हो जाऊँ, इतने खुश हो जाऊँ कि उसको लगे यार मेरा दीवाना है। जैसा कुत्ता जो करता है ना, पूछ पटाता था, हमको तो भगवान ने पूछ अभी काट दी है, पहले पूछती आदमी को होती थी तो लोग हिला लेते थे। लेकिन सच्ची बहुत कुछ समझने जैसे उसके अंदर। वार्म अप एक्सरसाइज, तो वार्म अप कॉन्वर्सेशन। हम लोग जब जाएंगे सीधा हम घर पे जाके सीधा बोलते हैं चल खाना निकाल फटाफट भूख लगी। सो हम उसको देख के इतने खुश हो जाए। आप देखना जिसको देख के आप खुश होते हैं उसका दिल ऑटोमेटिक जीत लेते हो, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। सो उसके बाद अब मुझे बेचना है पॉलिसी, सेल करना है पॉलिसी, लेकिन मुझे ज़्यादा बात क्यों करनी पड़ रही है पॉलिसी के बारे में? मुझे किसको कोई चीज़ ज़्यादा कन्विंस क्यों करना पड़ रहा है? वो कन्विंस हो नहीं रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ उसको समझाना पड़ रहा है नाउ। लेकिन आज मैं ये चीज़ उससे सोचूं कि मैं उसको कुछ वैल्यूज़ की बात करूं। इंसान को हमेशा वैल्यूज़ की बातें ज़्यादा अच्छी लगती।